आज्ञा करो कोई सेवा क्या है। हाँ, उसके लिए सही मानो तो कुछ करने से प्राप्त नहीं होते, होने से हो जाते हैं। हमारा सर्वस्व भाव उनके चरणों में हो जाए। जैसे मान लो कहा जाए कि भजन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो भजन का स्वरूप भी यही है कि उनके सिवा हमारे हृदय में और कोई आश्रय और कोई आश और कोई चिंतन न रह जाए, तो भगवान का साक्षात्कार बहुत सुलभ हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। युक्त होने का तात्पर्य यही है कि मन वचन कर्म से अब ये मान लिया है सत्य वस्तु सत्य संबंध प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। वही हमारी जीवन आश है, वही हमारे विश्वास है, वही हमारा सर्व। बस निश्चित समझो, ये भावना जागृत होते ही अखंड भजन अपने आप होने लगता है, जिससे हमारा अपनापन होता है, वही ममता होती है, जहां ममता होती है वही चिंतन होता है। तो समता सब संसार में और ममता नित्य विहार में। श्यामा श्याम हमारे आराध्य देव, आप मानो सिया राम। तो जो हमारे आराध्य देव हैं उनमें ममता हो और संपूर्ण विश्व में समदृष्टि हो जाए कि मेरे प्रभु ही विराजमान है, बस बात बन गई। जब इंद्रिय और मन में ममता होती है तो भोग प्रिय लगते हैं, और जब प्रभु के चरणों में ममता होती है तो नाम रूप लीला गुण संत जनों का संग उनके चरित्र ये सब प्राण प्रिय लगने लगते हैं। जब प्रभु की सिवा और कोई स्मृति नहीं तो निश्चित उसी क्षण उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अभी क्या है कि वृत्तियां फैली हुई हैं, उनको धीरे धीरे समेटना है। बस अखंड स्मृति ही भगवत प्राप्ति है। जितना अंतर से भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक है वैसे ही रूप झलकने लगता है, और जहां सत्यत्व में स्थिति हुई वही साक्षात्कार हो जाता है। एकमात्र प्रभु प्रभु। कई बार बताया है कि कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ये स्थिति केवल भगवत चिंतन। खूब बढ़िया अवसर है, शरीर स्वस्थ है, नई अवस्था है, निरंतर नाम जप करो। जो असाधन है, विकार वाले इंद्रियों के मार्ग हैं, जबरदस्ती हठात उनको रोको, उनके रोकने की जो व्यथा है उसको सहो, यही तपस्या हो जाएगी। निरंतर भजन भगवत प्राप्ति का सहज सरल उपाय है। समझ रहे ना? हाँ, खूब मस्त रहो।